अरे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? अच्छा जी, तो ये आप हैं और तू कह रहा था कि अब्बा जान कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं और अब्बा जान मरते क्यों नहीं? तू दुआ मांग रहा था, तू कह रहा था कि या अल्लाह तू अपने नेक बंदों को ऊपर जल्दी से बुला लेता है, लेकिन अब्बा के बुलाने में क्यों देर लगी ख्वाजा? अब्बा को बुलाने में क्यों देर लगी ख्वाजा? अब्बा के बुलाने में क्या? अरे मैं तुम दोनों से, तुम तीनों से एक एक अशरफी का हिसाब मांगूंगा। लेकिन अब्बा कौन सी अशरफी? कौन सी अशरफी? अबे वही अशरफी जो तू घुंघरों के ताल पर दिनादिन लुटा रहा था, उस अशरफी। और तुम जुए में मेरी कमाई हुई दौलत को दांव पर लगा रहे थे। और तू शराब पी रहा था और कह रहा था कि जी पीना हराम है, न पिलाना हराम है, और पीने के बाद होश में आना हराम है। अबे उल्लू के पट्टो, ऐसी बड़ी कव्वालियों की मैंने ऐसी की तैसी कर दी है। भाईजान, लगता है अब्बा जान का दिमाग हिल गया। अबे मेरा कुछ नहीं हिल रहा है, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ। मेरी अशरफियाँ वापस करो, मेरी अशरफियाँ वापस करो, वापस कर जल्दी। भाग गए। मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने बहार। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक साथ इतने शर्फियाँ मत मांगो बाबा, मत मांगो, नहीं तो पगला जाएगा। हुई ना वही बात, अभी कहीं पीछे से ना आ जाए। चलो अभी कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब तो कोई दूसरा तरीका ही अपनाते हैं। ऐ मलके जहान, मेरे जीने का सहारा, तू सूरज की रोशनी से ज्यादा सुनहरी है, चांद की किरणों से ज्यादा खूबसूरत है। हाय अल्लाह, हाय, तेरे बगैर एक लम्हा करार नहीं, तेरे सिवा मुझे किसी से प्यार नहीं। हाय अल्लाह, अभी तो इन्होंने दूध भी नहीं पिया। हाय, सोते जागते हर पल मैं तेरे पास रहता हूँ मेरी जान, मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना, वरना ये आशिक दीवाना हो जाएगा। अरे तुम। हाय अल्लाह, ये दौलत तो मेरी सौतन बन चुकी है, आज मेरे बिस्तर तक पहुंच गई। ओह ठीक है, तो अब रहो और सोना इसी के साथ। ऐ बेवकूफ, नादान, गुमराह औरत, तू न भी कहती तो मैं इसी के साथ सोता। वक्त आ गई। मुंह रख के सो गए हम मुनातशी रुखसारों पर, दिल को था चैन, नींद आ गई अंगारों पर। से डरा है कि चोर है तो डर के भाग जाए। चुप करो ना, क्यों बोलते जा रहे हो? होशियारी से बात।
जन्नत की हूरा मुझे इतना न सताओ। तुम कहाँ छोड़ के मत जाओ, इधर अपना हाथ मेरे हाथ में लाओ। मेरी जान, तुम्हारी फूलों जैसी नाजुक उंगलियां लोहे की तरह कैसे हो गई है जान? तुम लोग इस वक्त यहाँ तो हम ऐसे बस चोरी चोरी तुम लोग चोरी करने आए हो? बरसों की कमाई हुई मेरी तुम पर डाका डालने आए हो? नहीं वो तो हम बेगम बेगम इधर आओ। देखो बेगम देखो, मैं लूट रहा हूँ। क्या बात है, क्या हुआ? देखो ये मरदूद अपने ही घर पे डाका डाल रहे हैं बेगम। नहीं अम्मी, हम डाका नहीं डाले थे, हम तो अपना हिस्सा ले रहे थे। कैसा हिस्सा? कहाँ का हिस्सा? ये एक दिन का मैंने तुम लोग में बांटने के लिए नहीं इकट्ठा किया था। जाने भी दीजिए, बच्चे हैं, नासमझ हैं। क्या समझ नहीं है? अगर ऐसे नासमझ दो पैदा हो गए तो ये सारा शहर दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। अगर तुम लोग अभी निकल जाओ, वरना मैं शहर को द्वार को बुला के तुम लोगों के हाथों में हथकड़ियां लगवा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारी औलाद है। औलाद नहीं है, ये जल्लाद है। अरे वो तो मेरी जान अटकी रहती है इन अशरफियों पर, वरना आज ये मुझे कंगाल करके चले जाते। जाने भी दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, माफ कर दीजिए इन्हें। हरगिज़ नहीं। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? माफी मांगो अपने अब्बा से। माफी और इनसे हमसे माफी कोई जरूरत नहीं। निकालो मेरी दौलत को। क्या निकालो? दौलत के ऊपर फंस रहे बैठे हो। निकाल मेरी मक्खी चूस हो, जो वक्त पड़ने पर अपनी औलाद का खून तक चूस ले। बाप कहते हुए शर्म आती है। अरे हाँ चलो, अबे आपने चलो नहीं दिखाइए। चले जाओ, निकल जाओ मरदूद। चले गए मरदूद, बहुत अच्छा हुआ। है मलके जहान, मेरे जीने का सहारा। दुनिया वाले तो क्या, अब अपने भी मुझे तुझसे अलग करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का सहारा मैं तुझे अपने सीने से लगा के रखूंगा, अपने पलकों पर बैठा के रखूंगा। मैं तुझे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह छुपा के रखूंगा जहां बेटू तो क्या, मेरी बीवी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। है मेरी जिंदगी, मेरे जीने का सहारा, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊं तुझे, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे छुपाऊंगा, मैं तुझे ऐसी ही जगह लेकर जाऊंगा। अब तू यहाँ आराम से पड़ी रह, मेरी मलके जहान, मेरे जीने का सहारा। अब न तुझे कोई खतरा है और न मुझे कोई डर है।
उस रोज मिट्टी मैंने अपनी दौलत पे नहीं, अपनी किस्मत पे डाली थी। अगर वो दौलत गरीबों और मोहताजों के काम आती तो आज मेरा ये हाल न होता। दौलत को जमीन में दफन करके मैं बेफिक्र हो गया। कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्तों के साथ तिजारत में निकल गया और जब रात बहुत ज्यादा हो गई तो एक जगह पड़ाव डाल दिया। बिस्मिल्लाह। बाबा हमें भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। जरूर बाबा, बेटा। हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है। रो मत बेटा, रो मत, रो मत मेरी बेटी। खुदा कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं खाना लेकर आता हूँ। अरे जरा ठहरिए सुल्तान साहब, हम साथ में ही खाते हैं। जी नहीं, मुझे आप लोगों के साथ खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोगों की होशियारी मैं खूब समझता हूँ। आप घटिया खाना खिला देंगे और मेरा सारा अच्छा अच्छा खा जाएंगे, यही ना? अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो बाबा। ये कौन साहब टपक पड़े भाई? जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ कोई ना कोई मुफ्त खो टपक पड़ता है। फरमाइए। आपका बड़ा एहसान होगा जो आप हम भूखों को खाना खिला देंगे। आई? हम क्या मतलब आपके साथ कुछ और लोग भी हैं क्या? जी हाँ, मैं और मेरे बच्चे। बहुत तकल्लुफ से काम लिया आपने। सारे मोहल्ले वालों को क्यों नहीं लेकर आए हैं? इतना बेवकूफ मैं आपको नजर आता हूँ कि सारा खाना आपको दे दूं और मैं खुद भूखा मरूं? खुदा आपका भला करेगा। हाँ, खुदा तो करता ही है, खुदा तो करता ही है, लेकिन आप कहाँ से आ गए? अब जाइए जाइए, बहुत सारे बेवकूफ हैं, उनसे मांगिए। हाँ। ठीक है। ठहरो बाबा। बाबा, हमारा खाना ले जाइए। भाई साहब, लो बाबा, ले लीजिए। ये खाना ले जाइए और अपने बीवी बच्चों को खिलाइए। जाइए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा आपको इसका इनाम जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। बना गया ना बेवकूफ आप लोगों को। अब भूखे सोइए। खबरदार, जो मेरे फलों की तरफ आप लोगों ने नजर उठाकर देखा, समझ गए आप? हाँ, अब सोइए। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।